नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन की तस्वीरों से ज्यादा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चली और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, यह तस्वीर आप देखिए, मेरे बगल में तस्वीर है। इस तस्वीर में काले रंग की गाड़ी है। काले रंग की गाड़ी में मोदी जी फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और मोदी जी के साथ में उनकी भारी भरकम सिक्योरिटी है। लेकिन इस तस्वीर के अंदर दोनों गाड़ियों के बीच में आप देखिए, भगवा रंग के कपड़ों के अंदर आपको एक आदमी नजर आ रहा होगा। यह तस्वीर दरअसल योगी आदित्यनाथ की बता करके वायरल की जा रही। बताया जा रहा है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी जी ने अकेला छोड़ दिया और नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे योगी आदित्यनाथ दौड़ लगा रहे हैं। यह कहा जाने लगा सोशल मीडिया पर, मिनटों में तस्वीर वायरल होगी। अब कोई कहने लगा कि ये तस्वीर जो है फोटोशॉप की गई है, एडिटेड है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी उनको अकेला छोड़ करके खुद गाड़ी में बैठ करके निकल जाए और कोई सिक्योरिटी वाला भी इस तस्वीर के अंदर उनको पलट करके नहीं देख रहा है। अब जरा आप ये देखिए, ये ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का इस पर ट्वीट आया है और अखिलेश ने लिखा है, और यही जो है वीडियो अखिलेश यादव ने डाला है। अखिलेश ने लिखा, तुमने हमारी आवाभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। यह तंज कसा है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि नरेंद्र मोदी के लिए, कि नरेंद्र मोदी ने जनता से पहले ही योगी आदित्यनाथ को पैदल कर दिया है और बड़े बेआबरू होकर के हम इन सड़कों से गुजर रहे हैं। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। यह वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ अकेले चल रहे हैं और उनके साथ में कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं है, और जो सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, वो सिक्योरिटी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है योगी आदित्यनाथ को। कोई पूछ नहीं रहा है। वो जो सिक्योरिटी है, आपको इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा, ये सिक्योरिटी जो है वो अपनी गाड़ियों में भाग रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ देश के अंदर सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने आप से जो है वो अपनी सिक्योरिटी को पीछे कर दिया था, या फिर योगी आदित्यनाथ से कहा गया था कि आप सिक्योरिटी के साथ नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी केवल नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी, केवल बड़ा जो है नरेंद्र मोदी जी को दिखाया जाएगा? कुछ तो मामला जरूर है। एक ये ट्वीट आप देखिए, फिर उसके बाद में जो है आपको कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। ये देखिए, एक ट्वीट है, चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगता है बाबा जी की निगाहें दिल्ली की गद्दी पर टिक गई है। खाली सुनसान सड़कों पर तस्वीर खिंचवाकर फकीरी करने का शौक तो सिर्फ एक महाशय को था। महाशय को यह शौक कब लग गया? अब तीन तस्वीरें इसमें देखिए आप। एक तस्वीर है जिसमें योगी आदित्यनाथ हाथ उठा करके फोटो खिंचवा रहे हैं मुस्कुराते हुए, कोई नहीं है पीछे, खाली बिल्कुल। यह वही तस्वीर है जो बगल की दो तस्वीर आप देख रहे होंगे। जब नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने अकेले, पीछे कोई नहीं था उनके, और तब जो है उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। और एक जो है वो असम के अंदर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, वहां की तस्वीर है। इसी तरह की हूबहू तस्वीर जो है वो योगी आदित्यनाथ ने खिंचवाई, और ये कल का ट्वीट है। अब इन तस्वीरों की समानता देख करके आप ये कह सकते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अब देखिए, दो तस्वीरें और देखिए आप। ये दो तस्वीरें मंच की है, जब नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे। एक तस्वीर देखिए जिसमें ऊपर हाथ करके योगी आदित्यनाथ ताली बजा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी कैसे बिल्कुल कोई ताली नहीं बजा रहे। उनके बगल में आनंदीबेन पटेल बैठी है। आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल है, उसके बावजूद वो भी ऊपर हाथ करके ताली बजा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे, खामोशी के साथ में बैठे, और चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। उसके साथ साथ आप देखिए, केवल नरेंद्र मोदी ने यहां पर मास्क नहीं पहना है, बाकी सब ने मास्क पहना है। यानी एक अलग से सुप्रीम लीडर की पहचान जो है वो दिखाई गई है कि बाकी सब लोग जो है वो मास्क पहनेंगे, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, बल्कि मास्क पहनना चाहिए था। दूसरी एक और क्लोज की तस्वीर आप देखिए, और ज्यादा क्लोज की तस्वीर है। इसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो देख रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ आंख मिलाकर भी नहीं देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह की विडंबना है। इसको अब क्या कहेंगे इसको, कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस तरफ देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नीचे की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप, पीछे
आनंदीबेन पटेल हैं, वो भी उसी तरफ देख रही जहां नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। कोई विमान वगैरह निकल रहा होगा, कुछ एक्टिविटी होगी वहां पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये कितना जो है वो संकुचित कर दिया गया है, योगी आदित्यनाथ को कितना दबाया गया है, और योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आप को कितना दबा लिया है। उनको भी मालूम है कि अगर मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद नहीं दिया तब तो बिल्कुल यहां पर बंटाधार हो जाएगा, और अगर कुछ मोदी जी ने मेरा नाम लिया, थोड़ा यहां पर कुछ बोला, तो मानिए कि कुछ न कुछ जो है वो हो सकता है कि यहां पर कुछ चांस बन जाए। अब देखिए, इसको लेकर के दीपक शर्मा है, खासी पकड़ है इनकी, और आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब आज तक में नहीं है। ये देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है, और ये इनका ट्वीट है 12 नवंबर का, अभी 4 रोज पहले का इनका ट्वीट है। बड़ा मुश्किल खेला है, यूपी भी जीतना है और योगी को भी हराना है। ये अमित शाह को इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमित शाह को सबसे ज्यादा खतरा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी जो दो बार की पारी है वो अपनी खेल ली है, 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी के बाद में अमित शाह का नंबर है। अब अमित शाह को खतरा इस बात से लगा रहता है कि अगर योगी आदित्यनाथ पूरे प्रचंड बहुमत के साथ में अगर जीत गए उत्तर प्रदेश में, तो फिर वो मेरे स्थान पर काबिज हो जाएंगे और फिर मेरा नंबर कभी नहीं आ पाएगा। फिर मैं जो है ऐसे ही किंग मेकर की भूमिका में रह जाऊंगा, मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। हालांकि बीजेपी आएगी नहीं आएगी वो एक अलग विषय है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो बातें चलती है, और इसीलिए जो है राजनीतिक जानकार लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ हार जाए। मसलन कैसे? ऐसे कि जीत तो हो, लेकिन वो जीत ऐसी ना हो कि उस जीत का योगी आदित्यनाथ ढोल बजा सके। उस जीत के लिए योगी आदित्यनाथ ढोल बजा करके कह सके कि देखिए मैंने कर दिखाया और अब 2024 में मेरी बारी है। ये जो है वो योगी आदित्यनाथ दावा नहीं कर सके, और इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ को, ये वीडियो आप देख रहे थे, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहां पर तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा लगता है शायद। क्योंकि आप बताइए कि इतने बड़े सूबे का, देश के सबसे बड़े सूबे का कोई मुख्यमंत्री, और उसके साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं, वो बिल्कुल अकेला, प्रधानमंत्री उसको जो है देख नहीं रहे, बता नहीं रहे, उनकी सिक्योरिटी उनको भाव नहीं दे रही है। तो ये अपने आप में राजनीति के जानकार लोग जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि एक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्होंने भी इनको दबा करके रखा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को कमतर कर लिया है। उनका ये मानना है कि अब मेरे को पहले 2022 में फोकस करना है, 2022 अगर मेरा निकल गया उसके बाद में फिर जो है नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी जी मुझसे खुद कहेंगे कि हाँ आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, आप प्रचार करिए, क्योंकि आपके प्रचार के बगैर वोट नहीं आ रहे। क्योंकि फायर ब्रांड चेहरा जो है, एक वक्त में कभी लाल कृष्ण आडवाणी थे बीजेपी के, लाल कृष्ण आडवाणी की धार कम हो गई और लाल कृष्ण आडवाणी को फिर ऐसे साइडलाइन कर दिया, ऐसे पत्ता काटा कि मोदी जी सर्वे सर्वा हो गए। अब मोदी जी सर्वे सर्वा हैं और वही योगी जी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो जानती है कि जैसे आडवाणी को साइडलाइन किया गया है, आडवाणी जो है वो उस समय पर फायर ब्रांड थे और आडवाणी को आज सॉफ्ट करके उनको साइडलाइन कर दिया गया, उसी तरह से कहीं योगी आदित्यनाथ हमको क्रॉस ना कर जाए। और ये सारा जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये सारा जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, सारे जो फोटो के अंदर बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये सारा कहीं ना कहीं जो है वहीं पर जाकर के टिकता है कि आखिरकार यूपी जीतना है लेकिन योगी आदित्यनाथ को हराना है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी ये सोच रहे हैं कि आप पहले यूपी जीतने लीजिए। ये देखिए आप पार्टी के अंदर कितनी जो है वो आपस में खींचतान है, और अगर दूसरी पार्टियों में अगर इस तरह से हो, और अगर इस तरह से अगर दूसरी किसी पार्टी का मुख्यमंत्री अगर पैदल चलता हुआ दिखाई दे, तो फिर जो है वो उसका मीडिया में कितना दिखाया जाएगा। लेकिन इन खबरों को दिखाया नहीं जाएगा। बहरहाल इन खबरों को, ये जो वीडियो आ रही है वहां से जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है, इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को बताइए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, और जो उत्तर प्रदेश को जीतने की बात कह रहे हैं वो एक दूसरे को हराने पर तुले हुए हैं। सच्चाई ये है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ डे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।